आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे सफर की कहानी जिसकी शुरुआत होती है 1528 से। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे राम मंदिर अयोध्या का संपूर्ण इतिहास, संघर्ष और महत्व। राम मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या शहर में एक निर्मित हिंदू मंदिर परिसर है। हिंदुओं का यह मानना है कि यह राम जन्मभूमि पर स्थित है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवता राम का पौराणिक जन्म स्थान है। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद किया गया था। सदियों की यात्रा पर निकलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अयोध्या राम मंदिर आस्था, कानूनी लड़ाई और राजनीतिक उथल-पुथल की एक धार्मिक कहानी के रूप में सामने आता है। तो कहानी शुरू होती है 1853 से, जब बाबर ने मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो उस समय पर वहां के जो लोग थे उन्होंने दबी आवाज में अपनी आवाज उठाई थी, लेकिन मुगलों का राज होने के कारण उनकी सुनी नहीं गई। तो जैसे जैसे धीरे धीरे मुगलों का राज हिंदुस्तान से खत्म हो रहा था और ब्रिटिशर्स का राज आ रहा था, उन्होंने अपनी आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया। वो उनका कहना था कि ये जो मस्जिद है, ये राम मंदिर को तोड़कर इस पर मस्जिद का निर्माण बाबर के द्वारा करवाया गया था। तो जो ये ब्रिटिशर्स थे, ये लोकल लोगों से इतना परेशान हो गए थे कि इन्होंने एक अपने एडमिनिस्ट्रेटर को, रॉबर्ट मोंटगोमरी को अपॉइंट किया कि इस विवादित क्षेत्र का सर्वे करने के लिए कि यहाँ पर असल कहानी है क्या। तो कुछ समय बाद रॉबर्ट अपनी सर्वे की रिपोर्ट सबमिट करते हैं, जिसमें ये वो बताते हैं कि मस्जिद से पहले यहाँ पर पहले राम मंदिर हुआ करता था। रिपोर्ट आने के कुछ समय बाद जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं वो अपनी आवाज और ज्यादा उठाने लगते हैं कि यहाँ पर पहले राम मंदिर हुआ करता था, जिसको तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई। ऐसी ही ये बातें चलती रहती हैं और साल आता है 1853। राम जन्मभूमि से थोड़ी ही दूर हनुमानगढ़ी है, जिसे बैरागी संत संभालते थे, जो निर्मोही अखाड़ा से बिलोंग करते थे। तो वो एक दिन इकट्ठे होकर मस्जिद के ऊपर कंट्रोल लेने के लिए चले जाते हैं। तो वहां पर दोनों पक्षों के बीच में बहुत ही हिंसक लड़ाई हो जाती है। ये जो लड़ाई होती है, ये इस मुद्दे को लेकर पहली रिकॉर्डेड लड़ाई होती है। इसके चलते हिंदू मुस्लिम के बीच 2 साल तक दंगे चलते हैं। फिर आता है सन 1885, जिसमें मस्जिद के अंदर एक चबूतरा होता है, जो माना जाता है कि यह राम जन्म स्थान है। तो उस चबूतरे पर एक मंदिर के निर्माण के लिए एक याचिका दायर की जाती है, जिसे ये कहते हुए खारिज कर दिया जाता है कि अभी परिस्थितियां ठीक नहीं है, जो जैसा है उसे वैसे ही बना रहने देना चाहिए। चीजें ऐसे ही चलती रहती हैं। फिर इसके बाद डेट आती है 27 मार्च 1934। इस दिन एक काऊ की हत्या कर दी जाती है अयोध्या के शाहजहांपुर विलेज में। उसके बाद बहुत ही ज्यादा दंगे होते हैं, और यह छोटे लेवल पर नहीं, बहुत बड़े लेवल पर दंगे होते हैं। इसमें लोग इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि मस्जिद पर अटैक करके उसकी दीवार और चबूतरे, जो कि डोम होता है, उसको नेस्तनाबूद कर देते हैं, मतलब कि उसको तबाह कर देते हैं। लेकिन ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट उसे दोबारा ठीक करवा देती है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद मुस्लिम समाज अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहा था। मुस्लिम का यह भी मानना था, मस्जिद के पास ही पूजा हो रही है, वहीं पर नमाज पढ़ी जा रही है, तो शरीयत में इस तरीके से नमाज पढ़ना सही नहीं है। तो मुस्लिम मस्जिद जाना अवॉइड करने लगे। लेकिन जो आउटर पोर्शन हिंदुओं का था, वहां पर डेली पूजा हो रही थी, डेली वहां पर भजन पढ़े जाते थे। फिर आता है 1947, जब हमारा देश आजाद हुआ था। उसके 2 साल बाद 1949 में इन दंगों को देखते हुए उस जगह को प्रतिबंधित कर दिया गया दोनों समाज के लिए। फिर आता है 1980 का दशक, जिसमें हिंदू राष्ट्रवादी संगठन VHP और बीजेपी मिलकर एक आंदोलन की शुरुआत करती है, जो कि अयोध्या में उस स्थान पर भगवान राम को समर्पित एक मंदिर के निर्माण के लिए होता है। VHP ने अन्य हिंदू राष्ट्रवादी समूहों के साथ यह दावा किया कि बाबरी मस्जिद भगवान राम के जन्म स्थान को चिन्हित करने वाले एक प्राचीन मंदिर के खंडरों पर बनाई गई है। 1986 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार में हिंदुओं को विवादित स्थल पर धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति दी, जबकि भूमि की स्थिति विवाद में थी। फिर तारीख आती है 6 दिसंबर 1992। यह अयोध्या राम मंदिर निर्माण में एक निर्णायक मोड़ साबित होता है, जब शिवसेना, VHP और बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी में कर सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। मस्जिद को ध्वस्त करने का परिणाम यह निकला कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में बहुत दंगे छिड़ गए, जिसके परिणाम स्वरूप मुंबई में 2000 से ज्यादा मौतें हुई और पूरे भारत में दंगे भड़क उठे। मस्जिद के विध्वंस के
एक दिन बाद 7 दिसंबर 1992 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि पूरे पाकिस्तान और बांग्लादेश में तकरीबन 30 से ज्यादा मंदिर ध्वस्त कर दिए गए और आग लगा दी गई। फिर तारीख आती है 2011 जब तीनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। इस विवाद को सुलझाने की कोशिशें दशकों से चल रही थी। 2011 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने फैसला सुनाया कि विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए, 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा के लिए और 1/3 हिस्सा रामलला के मंदिर का निर्माण करने के लिए। साथ ही साथ यह भी फैसला सुनाया गया कि जिस जगह पर मस्जिद है उसको छेड़ा नहीं जाएगा। तो इससे असंतुष्ट हिंदुओं ने संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा याचिका लगा दी। हालांकि कानूनी लड़ाई राजनीतिक खींचतान जारी रही। उच्च न्यायालय के फैसलों को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न अपीलें दायर की गई। 9 नवंबर 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। राम मंदिर निर्माण के लिए पूरी विवादित भूमि हिंदुओं को दे दी गई। अदालत ने सरकार को मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक 5 एकड़ भूमि अलॉट करने का भी निर्देश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ देर बाद ही राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। शिलान्यास समारोह 5 अगस्त 2022 को हुआ, जिसे भूमि पूजन के रूप में माना जाता है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति और धार्मिक नेता भी शामिल हुए। इस परियोजना में भारत और दुनिया भर के लाखों हिंदुओं का व्यापक ध्यान और समर्थन प्राप्त किया, जिन्होंने इसे लंबे समय से चली आ रही आकांक्षा की पूर्ति के प्रतीक का महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा। फिर आता है वो ऐतिहासिक दिन जिसका हिंदुओं को बहुत बेसब्री से इंतजार था, प्राण प्रतिष्ठा समारोह। प्राण मतलब कि जीवन, लाइफ, प्रतिष्ठा मतलब कि स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट। ये वो प्रक्रिया होती है जब मंदिर में मूर्ति को स्थापित किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी में उत्तर प्रदेश ने रामोत्सव राम पादुका यात्रा के लिए 100 करोड़ रुपए निर्धारित किए। यह यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में की गई। दिसंबर 2023 से लेकर 22 जनवरी 2024 मंदिर के उद्घाटन तक यह यात्रा चली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।